हमारे शास्त्रों में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णित है कि जिस घर की भी औरतें इस तरह के कार्य करती हैं उस घर में लक्ष्मी माता कभी भी नहीं रह सकती। बहुत ही सरल ढंग से आपको समझाऊंगा स्पष्ट शब्दों में कि कौन सी औरतें ऐसी हैं जो यदि घर में रहती हैं और ऐसे कार्य करती हैं तो घर से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इस वीडियो को यदि आप अंत तक देख लेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आप इनसे यदि इस वीडियो को पूरा सुन लेंगे तो आप शायद अपने घर की औरतों को समझा दें, और जो आपके घर में आर्थिक संकट से आप जूझ रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा कलह से जूझ रहे हैं, लड़ाई झगड़े से जूझ रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, कोई बड़ी विपत्ति आ रही जो टल नहीं रही है, जो नहीं आनी थी वह विपत्ति आ गई है, ऐसे में आपके घर में निश्चित तौर पर वास्तु शास्त्र का जो है तो पालन ढंग से नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यकीन मानकर चलिए इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को छोड़े बिल्कुल भी ना। बहुत ही आपको स्पष्ट ढंग से समझाने वाला हूँ। वास्तुशास्त्र में मनुष्य को तरक्की हासिल करने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र के नियमों को अपनाकर व्यक्ति अपने बुरे वक्त को अच्छे वक्त में परिवर्तित कर सकता है। इसीलिए इन नियमों का खास तौर पर ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे द्वारा की गई छोटी सी गलती भी मुश्किल की वजह बन सकती है। हिंदू धर्म में महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और असल में वह होती है। स्त्री यदि चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और चाहे तो घर को नर्क बना दे। जिस घर में महिलाएं अपने घर की साफ़ सफाई बरकरार रखती हैं, साफ सफाई पर ध्यान देती हैं, वहाँ लक्ष्मी माता का आना निश्चित तौर पर तय होता है। जहाँ माँ लक्ष्मी वास करती हैं वहाँ कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। ऐसे में वास्तुशास्त्र में महिलाओं को कुछ नियम बताए गए हैं और कुछ सलाहें भी दी गई हैं, और यह भी बताया गया कि यदि ऐसी औरतें घर में रहती हैं तो घर में दरिद्रता और माता लक्ष्मी की नाराज़गी झेलनी ही पड़ेगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी शायद ही आपको पूरे यूट्यूब पर कोई बताए, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए जानते हैं सभी महिला के उन प्रकारों के बारे में और कौन सी ऐसी महिलाएं होती हैं जो दरिद्रता का कारण घर में बनती हैं। तो चलिए एक एक करके सभी उन प्रकारों के बारे में जानते हैं। तो अभी यहाँ से वीडियो का मेन टॉपिक शुरू हो रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जिस घर की महिलाएं दहलीज पर बैठकर श्रृंगार भोजन या बातचीत करती हैं या फिर दहलीज पर लेन देन करती हैं, उन्हें माँ लक्ष्मी की नाराज़गी का सामना करना पड़ता है। महिलाओं की ये आदतें घर को बर्बाद कर देती हैं, इसीलिए दहलीज पर यह कार्य वर्जित है। यह कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप वास्तुशास्त्र को मानते हैं तो, यदि आप ज़्यादा मॉडर्न हैं, भगवान पर विश्वास नहीं रखते, वास्तुशास्त्र का पालन नहीं करते, तो फिर इस वीडियो को देखने का भी कोई अर्थ नहीं है और इन नियमों का पालन करने के भी कोई आपको खास लाभ देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ वास्तुशास्त्र में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और इसीलिए झाड़ू से जुड़े कुछ नियम होते हैं जो कि हर महिला को मानने चाहिए। कहते हैं कि जिस घर की महिलाएं झाड़ू को पैर लगाती हैं या ठोकर मारती हैं उस घर में दरिद्रता का निवास होता है। हालांकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यह छोटी छोटी चीज़ें हमें भूल जाती हैं कि हमें झाड़ू को पैर नहीं मारना चाहिए और उसे ठोकर नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ से हम कचरा साफ करते हैं तो इसमें माँ लक्ष्मी का स्वरूप कैसे हो सकता है। हमें ऐसा अंदर से लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। माँ लक्ष्मी का स्वरूप झाड़ू में होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को आप कहीं ऐसी जगह पर रख दें जिससे जो है तो उसमें बार बार पैर या ठोकर ना लगे। किसी ऐसी एकांत जगह में रख दें जहाँ ज़्यादा आना जाना ना होता हो। इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि रसोई घर से जुड़ा यह बहुत बड़ा एक मुद्दा है, इसको ध्यान से सुनिएगा और सभी औरतों को शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, ताकि उन तक ही यह वीडियो पहुंच सके, क्योंकि नियमों का पालन उन्हीं को करना है। कोई पुरुष भी इस वीडियो को देख रहा होगा तो इस वीडियो को महिलाओं तक जरूर पहुंचाएं, निवेदन मेरा यही है आपसे। चलिए रसोई से जुड़ा यह बड़ा नियम भी जान लेते हैं, इसके बाद वीडियो का समापन करते हैं। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास माना गया है और कहते हैं कि रात के समय गलती से भी जूठे बर्तन रसोई में नहीं छोड़ने चाहिए। हाँ, कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य आ गया है या कोई ऐसी घटना हो गई है तब आप कर सकते हैं, लेकिन प्रयास यही बना कर रखना चाहिए कि जूठे बर्तन घर में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष आपको लगता है और निगेटिव एनर्जी आपके घर में आने लगती है। एक दो दिन से नहीं आएगी, लेकिन जब रोज़ाना यही कार्य होगा,
हफ्ते में 7 दिन, महीने भर जब ऐसे ही जूठे बर्तन आपके पड़े रहेंगे, रोजाना ही ऐसे कार्य होगा, तो ऐसे में माता लक्ष्मी इससे बहुत ज़्यादा रुष्ट होती हैं, क्योंकि उनको साफ सफाई पसंद है। और आप खुद ही सोचें कि आप जूठे जगह पर बैठ सकते हैं या नहीं। तो इसी प्रकार से जो भगवान आते हैं तो हमारे पूरे घर का स्मरण, पूरे घर का भ्रमण करते हैं। और ऐसे में यदि कहीं गंदगी होती है तो वहाँ निश्चित तौर पर आप भी क्रोधित होंगे, तो भगवान तो होंगे ही। तो इस छोटी सी चीज़ को समझें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।